अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 3.4। प्रीवियस सारी एक्सरसाइज और प्रीवियस चैप्टर्स जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं। तो आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको डेली जो है नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और नोट्स भी आपको साथ मिलते रहें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 में क्या पढ़ा है। 3.1 में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद 3.2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में हमने ऑपरेशंस पढ़े थे और 3.4 में जो हमारा एक ऑपरेशन रह गया था, हमने पढ़ना था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे। अ मैट्रिक्स ए जो है वो सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स बी। देखिए, जब हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शंस पढ़ा था तो हमने क्या था, उनका सेम आर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या एक सिचुएशन है कि कंफर्टेबल तब होगा किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए जो है वो इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ रोज़ ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास हो 2 × 3 ए का जो है वो हमारे पास कॉलम हो, मैट्रिसेस हो जिसके 2 रोज़ हो 3 कॉलम हो, और बी हमारे पास हो मैट्रिसेस के 3 रोज़ हो और 2 कॉलम हो, तो ये जो है वो कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन में। मतलब ये कि ये और ये जो है वो सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। जब हम जो है मल्टीप्लिकेशन वाले हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होंगे तो हमें उसका पहले ऑर्डर चेक करना है। अगर ये वाले उसकी कॉलम जो है वो एक मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के जो है वो रोज से सिमिलर हो तो हमने क्या करना है, वो कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको उसको सारी डिटेल में समझा दूँगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी जो है वो दो मैट्रिसेस हों तो कम्यूटेटिव लॉ ये होता है ना, ए बी इज़ इक्वल हो बी ऑफ ए की, ठीक है, जब हमने किया था। तो स्टूडेंट्स, ये हो जो है मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ होल्डिंग करेगा, ए बी जो है वो नॉट इक्वल होंगे बी ए के। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ए बी सी ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। इसमें हमने बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए से कर देना है, तो इक्वल हो जाएगा ए बी को मल्टीप्लिकेशन और फिर सी से मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। ये भी हमने जो है वो सॉल्व करेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस वो देख लेते हैं, सारे लॉज देख लेते हैं। फिर जब हम इसको एक्सरसाइज 3.3 में 3.4 में सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन से लॉज हैं। ए बी प्लस सी किसकी इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के, और ए प्लस बी ए सी प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला रूल है कि ए को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो किसके होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशंस के। जब हम इसको एक्सरसाइज 3.4 में अप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने फाइंड करना है ए को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से और फाइंड करना है हमने ए बी, ठीक है। ए बी भी फाइंड करना है, बी ए भी फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका ऑर्डर देखना है। ए बी में देखिए हमारे पास इसका भी 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए 2 × 2 है और बी भी क्या है हमारे पास 2 × 2 है। तो ये और ये सेम होना चाहिए, तो हमारे पास दोनों सेम है, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 -1 0 3 2 1 और -1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमारे पास पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर नीचे वाले जो सेकंड रो है उसको पहले कॉलम से, फिर उसके बाद सेकंड रो को हमने उसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 1 × 3 दरमियान में प्लस का साइन, फिर 2 × 1, फिर उसके बाद ये वाली रो को इस कॉलम से 1 × 2 प्लस 2 × -1, उसके बाद ये -1 × 3 प्लस 0 × 1, फिर उसके बाद ये वाली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 × 2 प्लस 0 × -1। सॉल्व कर देते हैं। 3 + 2 2 -2, क्योंकि 2 × 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये -1 × 3 -3 प्लस 0 आ जाएगा -2 प्लस 0।
आंसर क्या आ गया 5, 0, -3 और -2। ठीक है, ए बी तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, बी ए। बी की वैल्यू पहले लिखते हैं 3, 2, 1, -1। इससे आपको पता चल जाएगा कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड क्यों नहीं करता। पहली रो पहला कॉलम, 3 × 1 + 2 × -1, 3 × 2 + 0 × 2, 1 × 1 + -1 × -1 और 1 × 2 + -1 × 0, 3 - 2, 2 × 6 + 0, 1 + 1 और ये 2 + 0। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 - 2 1, 6, 2, 2। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ए और बी नॉट इक्वल है बी ए के। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। क्वेश्चन 1 और 2 से ये हमें पता चल गया। इस तरह सारे क्वेश्चन इस तरह हमने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, ऑर्डर 1 रो है और 2 कॉलम है। और बी वाले मैट्रिसेस में हमारे पास क्या है, 1 रो और 2 रो और 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये सेम है, तो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कर लेते हैं। -2, 3 है, -4। पहली रो पहला कॉलम ही हमारे पास, सिंपल कर लेते हैं। 1 × 3 + -2 × -4, 3 + 4 2 = 8, माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास आ जाता है 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी कर लिया। उसके बाद अपने बी ए देखना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। 3 - 4 और 1 - 2। क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से क्या आ जाएगा, 3 × 1, फिर 3 × -2, फिर दूसरी जो रो है उसको पहले कॉलम से -4 × 1 और -4 × -2, 3 -6 -4 और 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ए बी नॉट इक्वल है बी ऑफ ए के। सारे जो है हमने इस तरह ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ए हमारे पास क्या है, 4 4 है। बी क्या है हमारे पास, 2 और 5 है। तो ये ऑर्डर हमारे पास क्या है, ए का 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। और बी की हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है। तो ये भी दोनों सेम है, तो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशंस के लिए। ए बी फाइंड करते हैं। 4 4, 2 5, पहली रो पहला कॉलम, 4 × 2, फिर 4 × 5, फिर 4 × 2 और 4 × 5। क्या आ जाता है हमारे पास, 8 8 20 20। ठीक है, ए बी की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद हम बी ए देखते हैं। 2 5 4 4, पहली रो पहला कॉलम, 2 × 4 + 5 × 4, 2 4 = 8 + 5 4 = 20। ये आ गया हमारे पास 28। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मेरा 4 वाला क्वेश्चन है कि अगर ए हमारे पास हो 1 -1 3 2 1 0 और बी हमारे पास क्या हो -1 4 1 2 3 1, तो इनको अपने मल्टीप्लाई करवाना है। ए हमारे पास क्या है, 3 × 3 है, 3 रोज़ 2 कॉलम्स हैं। और बी हमारे पास क्या है, 2 × 3। तो ये दोनों फिर सेम है, दोनों हो सकते हैं, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशंस के लिए। कर देते हैं। -1 4 1 2 3 1, पहली रो पहला कॉलम, 1 × -1 + 2 × 2। उसके बाद है 1 × 4 + 2 × 3, फिर उसके बाद है 1 × 1 + 2 × 1।
फिर उसके बाद है -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। फिर रहता है हमारे पास -1 प्लस 4, ये 4 प्लस 6, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, -4 प्लस 3, -1 प्लस 1, -3 प्लस 0, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0, 3 प्लस 0। इसका क्या आंसर आ जाता है हमारे पास? थ्री 10 3 3 -1 0 -3 12 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आंसर आ गया ए बी का। बी ए करके देखते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये और ये कॉलम होगा, पहली रो और दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। यह जाता है -1 -4 प्लस 3 -2 प्लस 4 प्लस 0, 2 -3 प्लस 3, 4 प्लस 3 प्लस 0। यह आ जाता है हमारे पास -5 प्लस 3 -2, ये 2 और ये 7। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास बी ऑफ ए की वैल्यू आ गई। 5 वाला क्वेश्चन जो है वो सेम जो है वो इस तरह का ही है, वो आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ए बी भी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है। ठीक है, वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर कंफर्टेबल हो हमारे पास उसके मल्टीप्लिकेशंस के, तो फिर आपने इसमें मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आपने लिखना है कि नॉट होल्ड। ठीक है, नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें प्रूफ करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने वेरीफाई करनी है एज स्टेटमेंट। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू गिवन है और हमने ये सारे प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है कि ए ऑफ बी जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए बी ऑफ ए के। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई किया है पहली रो को पहले कॉलम से, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 -5 प्लस 3 -2 प्लस 0 और 1 प्लस 12। तो हमारे पास ये इसका आ गया 10 -2 और 13। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बी ए किया, ये वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 1, 2 5 ज़ा 10 आ जाता है और ये +1। फिर उसके बाद 2 -4 0 और -3 और उसके बाद 0 प्लस 12। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल हैं बी ए के, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूफ करवाना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी माइनस सी है, पहले बी माइनस सी किया, 2 -5 -1 -1 0 -1 और 3 -4। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। फिर उसके बाद हमने इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ये -15 -1 हो गया -16, उसके बाद 5 -2 -10 और -1, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 3 हो गया और -4 ये आ गया। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्म आ गई। उसके बाद हम देखते हैं ए बी माइनस ए सी फाइंड करना है। ए बी अपने पीछे फाइंड किया हुआ था, हमने वही लिख लिया। ए सी फाइंड किया, ए सी की वैल्यू ये आ गई। फिर हमने इन दोनों को जो है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए सेम आ गई। तो हमने क्या देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास है ए बी माइनस सी किसके इक्वल है, ए बी माइनस ए सी। अब जो थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। वो है हमारे पास ए बी सी इज इक्वल है ए बी और सी के। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं।
सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है बी सी को, बी और सी को। बी क्या है हमारे पास 2 -1 0 3 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 1 1 और 4। 2 5 are 10 -1। उसके बाद है 2 -4 क्योंकि -1 मल्टीप्लाई 4। फिर उसके बाद है 0 + 3 फिर 0 + 12। 10 -1 9 -2 3 और 12 आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। जो बी सी की हमारे पास वैल्यू आई है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, 1 है, -1 है और 4 है। 9 -2 3 और 12। 5 9s are 45 + 3 1s are 3 -10 + 12। उसके बाद आ जाता है -9 + 12 और ये 2 4 मल्टीप्लाई 12 करें तो 48 हो जाता है। 4 2 are 8 4 1 are 4 48। ठीक है, 45 + 3 48, ये हमारे पास 2 -9 + 12 3 और ये भी हमारे पास आ जाता है 48 49 50। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अपने देखना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू पहले ही गिवन है, इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से। ठीक है, राइट हैंड साइड लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको करते हैं हम 10 5s are 50 -2 उस पर 10 -8 उसके बाद -2 5s are 10 -10 + 13 और यह आ जाएगा -2 + 13 × 4 4 3s are 12 4 1 5 52। क्या आंसर आ जाता है ये 48। यह आ जाता है हमारे पास 10 -8 2, ये भी आ जाता है हमारे पास 3 और ये आ जाता है हमारे पास 50। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो सेम आ गई हैं, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास ये वैल्यू होल्ड कर गई। ठीक है, ये जो है हमारे पास मैट्रिसेस जो है वो होल्ड कर गए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट देखते हैं, वो क्या कहता है। 4 वाला है बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के। इसको सॉल्व करते हैं। बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। जी स्टूडेंट्स, बी सी की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, हम यही लिखते हैं 9 -2 3 और 12 लिखते हैं। 9 -2 3 और 12 है, तो हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कॉलम्स एंड रोज। 9 -2 3 और 12 आ गया। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, वो है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सी की पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 1 1 4। इसका ट्रांसपोज बी की वैल्यू लिखते हैं 2 -1 0 और 3। 5 1 1 4 2 -1 0 और 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। 5 2s are 10 -1 0 -0 + 3 2 -4 और 0 + 12। ठीक है, क्या आ जाता है 10 -1 9, यह आ जाएगा 3 -2 और 12। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें दोनों सेम हैं, तो हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ये भी जो है मैट्रिसेस जो है वो वेरीफाइड हो। ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट उन्होंने गिवन थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है ना। उसके बाद इसका 5 वाला पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 वाला पार्ट ये है, ये आपने खुद करना है क्योंकि ये भी बहुत सिंपल और इजी है। पहले आपने बी + सी करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना ए से, फिर बी ए और सी ए को मल्टीप्लाई करना है, तो वो इसके दोनों को प्लस कर देना है, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मुझे पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 6 + a × 6। उसके बाद है b × 6 + 3 × 6 किसके इक्वल है 6 और 3 के। ठीक है, 4 6 हो जाता है 24 + 6a, नीचे वाला हो जाता है 6b + 6 3 18।
6 और 3। अब इनको कंपेयर करके लिख देते हैं। 6a + 24 किसके इक्वल हो जाता है 6 के, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और 6b + 18 किसके इक्वल हो जाता है 3 के। ठीक है, इसमें से हमने a b की वैल्यू निकाल लेनी है। 6a 6 - 24, 6 में से माइनस किया 24 तो आ जाता है हमारे पास -18। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक है, इस तरह 6b 3 - 18 किया -15, तो b की वैल्यू आ जाएगी -15/6 के। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किया और हमने a b की कंपेयर की इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2, और इसमें से हमने सिंपल जो है b की वैल्यू निकाल ली। आप b की वैल्यू को सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 2s are 6 और 3 5s are 15, तो -5/2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, ये भी सेम है, इससे हमने x y की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x × 1 1 + 3, फिर 0 और -1, उसके बाद y + 6 और 0 -2। ठीक है, 7 4 -1 -2, क्या वैल्यू आ गई x + 3 y + 6 -1 और -2, 7 4 -1 और -2। अब निकालनी x और y की वैल्यू कंपेयर कर दें। x + 3 इक्वल हो जाएगा 7 के, और y + 6 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। ये -1 -2 ये सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गए, इसमें से हमने निकाल लेनी वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 3 किया तो हमारे पास आ जाता है 4। y की वैल्यू 4 - 6 किया तो आ जाता है -2। हमारे पास ये भी x y की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हमने ये फाइंड करना था। बड़ी सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी, ये भी हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करें। जो क्वेश्चन की समझ ना आए आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।